आइए हम लोग अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोगों का 12वां सेशन है प्रोबेबिलिटी का। और हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको बतलाया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फंडामेंटल चीज हमने आपको बता रखा है। आइए आज हम लोग इसके प्रॉब्लम्स पर चर्चा करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम पर चर्चा करने जा रहे हैं इसमें हमने आपको क्वेश्चन पिक किया है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, और ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसी को देख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है, कैसे बनाया जाए, कैसे इसमें कंसेप्ट हम लोग बिल्डअप करते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखिए, एज्यूम दैट मीन वेट ऑफ सोल्जर। अब एक जो हम लोग को कह रहा है किसका, सोल्जर है, इसका मीन वेट, यहाँ गौर से देखिए, मीन वेट कितना है 68.22, मतलब ये हम लोगों का म्यू होगा। अब कहता है वेरिएंस, तो वेरिएंस को इंडिकेट किससे हम करते हैं, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर से, और ये आ गया 10.8 kg स्क्वायर। अब इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन यहां निकालिए, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। द नंबर ऑफ सोल्जर इन रेजिमेंट ऑफ 1000। अब कहता क्या है कि 1000 आपका रेजिमेंट में आपका सोल्जर है, that would expect to be over 72 kg weight। अब कहता है कि आप हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकाल के बताइए कि 72 kg से ज्यादा, 72 kg से ज्यादा वेट के जो आपका सोल्जर है रेजिमेंट में, उनकी संख्या कितनी है। अब यह क्वेश्चन हम लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो इसमें दिया क्या है, गिवन दैट एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। यहां देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कहने का मतलब क्या हो गया, ये हम लोगों जेड पर आ चुका है, और जेड में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्स माइनस ये यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग को मीन कितना हो जाता है, मीन आपको 0 और वेरिएंस आपका हो जाएगा, वेरिएंस आपका 1 हो जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये क्वेश्चन था तो उसको कन्वर्ट करना है। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 72 केजी से ज्यादा, 72 केजी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितने आपका मेंबर्स होंगे, इसके बारे में प्रोबेबिलिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब 72 से ज्यादा बोल दिया है हमने, यहां ये ले लिया। अब यहां आप गौर से देखिए कि इसमें हम लोगों का ये जो कर्व बनता है, इसलिए पार्ट कितना है 0.5, और इधर वाला जो पोर्शन बना हुआ है ये भी आपका 0.5, पूरा एरिया कितना हो 1 होगा। अब x को हम चेंज करेंगे तो फार्मूला हम लोग पास x माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा, x माइनस म्यू मतलब 72 में से हमने कितना घटा दिया 68.22, और ये आपका 3.28। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 1.15। अब देखिए इससे ज्यादा, तो ये कहीं हम लोगों का किस जगह होगा, यहां करीब कुछ आ रहा होगा, आपको कितना 1.15। अब आप समझ जाइए इस रीजन में इसके बारे में बात करता है, तो इसके रीजन में बात करना है तो क्या करेंगे हम लोग काम किए 0.5 से हम घटा देंगे। 0.5 से किसको घटा रहे हैं, इसके बीच का जो आपका दिख रहा है, यहाँ हमने रेड से कलर कर दिया, ठीक है, इसे हमने 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 0.126। परसेंटेज में बात करें तो 12.6%। अब 1000 को हम किससे गुना करते हैं, 0.126 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 126। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके क्या लिया है, देखिए 126 जो आपका रेजिमेंट में सोल्जर हैं, जो कि आपको 72 केजी से ज्यादा हैं, 72 केजी से ज्यादा हैं, वो कितने हैं 126। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ये एकदम प्रैक्टिकल है। इस तरह का क्वेश्चन से हम लोग बनाएंगे, आगे देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमने 2 क्वेश्चंस लिया है अभी, सेकंड और थर्ड। अब ये भी दोनों सबका सब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल पर। तो हमने सिर्फ आपको बूस्टअप करने के लिए इस पर चर्चा करके हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
अब यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट हम ये टिक कर रहे होते, लेकिन यहाँ क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको टिक करना है कौन सा 1/√2π। इसमें क्या होता था, तो हम लोग कर्व लेते थे और ये जो डिस्टेंस आपका जा रहा है तो ये हम लोगों का था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब जो डेंसिटी फंक्शन है ये जो आप पोर्शन से देख रहे हो ये आपको 1/√2π, यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो पहला, और इस जगह अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो थर्ड नंबर हम लोग यूज कर लेते। तो यहाँ से आप देख करके आसानी से ये पिक कर सकते हो। ये दो तरीके से पूछा हुआ है, एक आपको पूछा गया है क्या कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट, और एक आपको पूछा गया है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो दोनों में आपका सेम इतना मान आएगा, ये कभी गलती नहीं कीजिएगा, पूछा है अब बेसिक फंडामेंटल है। अब उसके बाद यहाँ यूज करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, n इसके पैरामीटर के साथ। अब जब स्टैंडर्ड यूज कीजिएगा तो म्यू का मान हमेशा 0 और ये आपको 1। तो अब देखिए आपको क्वेश्चंस में क्या लग रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए और एकदम सही होना चाहिए। तो करीब हम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको अभी हम चर्चा करके चलेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चंस पर। देखिए ये हम लोग का जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस किसका पता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मतलब अब देख करके देखिए पहचानने का कितना तरीका दिया है, कहां चेंज हो रहा है, आप गौर से देखिएगा। और यही हम लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम आता है। अब यहां देखकर कोई भी बोल सकता है 1/√2π e का पावर -z²/2, जो पिछले क्लास में आप देखे होंगे और क्लास किए होंगे तो इसके बारे में पूरा समझा रखा है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हम लोग का वेरिएट है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मान है किसमें, हम यहाँ z सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं क्या, x माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा। ये हम लोग जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करते हैं तो हम लोगों को ये इतना कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बेसिक मीनिंग इसको समझ कर रखिएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका प्रॉपर्टीज क्या आता है, मीन मीडियन मोड हमेशा बराबर होगा, फिर मीन 0 मोड 0 मीडियन 0। तो ये हर केस में 0 नहीं होगा। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो फिर 1 2 3 4 ये चारों का चारों आपका आंसर होगा। ये मतलब एक नहीं, ये चारों का चारों आपका आंसर होगा आपका, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो अब सोचिए जब आपको नेट में पूछा जाता है तो इस तरह क्वेश्चंस में क्या कर देता, यहां कर देता स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर गेट या फिर आप झारखंड पीएचडी का एग्जाम लेते हैं तो वहां एक ही ऑप्शंस होता है, तो यहाँ इस तरह से पूछा जाएगा। तो हम लोगों को क्या टिक करना है, हम लोगों को पहला टिक करना है मीन मीडियन मोड, ये आपको हमेशा इक्वल होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखिए अभी हमने आपको 5 क्वेश्चंस यूज किया है। अब ये सारा का सारा हम आज जो आपको क्वेश्चंस यूज कर रहे थे, सारा का सारा आपको किस पर था, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। अभी हम आपको गेट का लेवल पर नहीं चल गए हैं, गेट और फिर नेट का आपका लेवल में थोड़ा सा ऑफ होता है। तो अभी हम एकदम बेसिक फंडामेंटल को पकड़ करके और उस पर आगे चर्चा करते जा रहे थे। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। आइए देखिए कि हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चंस यूज करने जा रहे हैं और एकदम बेसिक फंडामेंटल पर। तो लेकिन क्या है कि इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स को समझना होगा, पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ एक लिखा है वेरिएबल x। अब यह यहाँ देखिए क्या करना, 5 और 4। तो ये 5 कितना है, मीन है, और 4 क्या है, तो ये वेरिएंस है। वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया, 2। जब इसको हम स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे तो ये कितना x - 5/2।
तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हम लोगों का फार्मूला होता है x माइनस म्यू बाई स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या दिया है, p और p mod x माइनस 5 ग्रेटर देन c। अब यहाँ हम लोग जैसे स्टैंडर्ड देखते हैं तो यहाँ क्या x माइनस 5 बटा 2, तो यहाँ देखिए 2 का कमी है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 0.01 दे रहा है। अब इसका मान हम लोगों को 0.01 दे रहा है। अब ये जब 0.1 दे रहा है, अब ये देख लीजिए और हम लोगों को गिवन क्या है, 0 से लेके 2.58। जब स्टैंडर्ड में चेंज कर लेते हैं तो जब हम लोग ये देखते हैं और ये हम लोगों का स्टैंडर्ड है और यहाँ 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 2.58 तक जा रहा है। अब इसका वैल्यू आपको गिवन है कि वो क्या है 0.49 और यहाँ से आगे पूरा मान कितना होता है 0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों का गिवन है अगर हम उसे लिखते हैं तो हम लोगों को मिलेगा प्रोबेबिलिटी। अब 0 से लेकर के हम आगे की ओर जा रहे हैं, तब हम लोग करेंगे z 0 से 2.58 और इसका वैल्यू है 0.49। अब इस दोनों को आप देखिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर ठीक है, इसका वैल्यू अब ये हम लोगों को मिल रहा है तो अब इससे हम लोग अगर इसे यूज कर लें तो ठीक है, इसको 1 लिख देते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब जब हम इसे लिखते हैं p और यहाँ mod x माइनस 5/2 ग्रेटर देन 1/2c और यहाँ जो लिखा हुआ है इसे हम लोग यूज क्या कर लें, अब इसको हम लिखते हैं 0.5 माइनस 0.49। अगर आप लिख लीजिए तो कहीं से भी आपको कोई गड़बड़ बात नहीं होगा। अब हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं यहाँ, तो इसे हम लोग 0.01 लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो अब हम लोग इस रीजन को दिखाने लग गए। अब इस रीजन को हम दिखाने लग गए तो हम लोग इसका उल्टा हम इधर आ सकते हैं और अब हम क्या कहेंगे कि जो आपका ये टर्म आपको दिख रहा है 0.49, इसको 2 न ले करके हम लोग इसको 1 ले लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 से। अब ये लिखा, अब यहाँ से हम कहेंगे 1/2c इक्वल टू 2.58 और c मस्ट बी इक्वल टू 5.16। अब जो c का मान है ये क्या होगा 5.16। अब ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इस पर आपको अभी तक गेट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में भी लेवल बढ़ा करके यहाँ तक ले करके जा रहा है। अब यहाँ जो सी आता है इसको पकड़ना है, इसको समझना है ये, और इसको आप बार बार देखिए समझिए। अब हम इसके आगे का कंसेप्ट चर्चा करेंगे और गेट के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चंस हम आपको पिक करके बताएंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो हम क्लास लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशंस में इन कर जाएंगे और कंडीशनल इन कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसके क्वेश्चंस हम लोग को और देखना है, समझना है, सीखना है पीजीटी के लिए, तो आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए और ठीक है नीचे कमेंट में लिखिए कि हमको किस तरह के क्वेश्चंस की नीड्स हैं, तो हम इस पर आपको वीडियो बना करके डालेंगे। अब बेसिक फंडामेंटल समझाने के लिए ये हम लोगों का सटीक है। यहाँ तक आप छोटे छोटे चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम्स लगता है तो आप बेहिचक आप हमें अपना मानकर ठीक है आप इस पर आराम से कमेंट कर सकते हैं। आपको जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी बात को। चलिए आज के लिए काफ़ी है। आज हम लोग 12वां सेशन था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ठीक है वो आपके कमेंट पर डिसाइड करता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़े या ज्वाइंट और कंडीशनल को लेकर के चलें। आप जैसा सुझाव देंगे उसके आगे
इसके आगे हम लोग उसी तरह का आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। चलिए आज के लिए काफ़ी है।